बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। नमस्कार दोस्तों, देश में इस वक्त कोरोना, अरे भाड़ में गया यार कोरोना। कोरोना से पहले जो रोना है वो सुनो। बताइए, देश के महान पत्रकार के ऊपर इतना बड़ा हमला हो गया और आप लोगों को कोरोना की पड़ी हुई है। कोरोना से तो हम लोग बाद में भी निपट लेंगे, कोरोना कहीं भागा जा रहा है। देश के इतने महान ईमानदार पत्रकार पे, देश के लोकतंत्र पे हमला हुआ है, ये देश के मीडिया पे हमला हुआ है। ये हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कोई मामूली हमला नहीं है। अमेरिका के ट्विन टावर के बाद अगर कोई सबसे बड़ा हमला हुआ है तो वो है अर्नब गोस्वामी के ऊपर हुआ हमला, और आप इसको मामूली समझ रहे हैं। आपने गाड़ी देखी उनकी? पूरी सफेद गाड़ी लथपथ हो गई नीली स्याही से। और कुछ लोग तो कह रहे थे कि हो सकता है कि अर्नब गोस्वामी ने खुद ही अपनी गाड़ी पे स्याही डाल ली हो। बताइए, ऐसा झूठ फैलाते हुए लोगों को शर्म नहीं आती? माना कि अर्नब गोस्वामी पत्रकार है, लेकिन उनका स्याही से क्या लेने देना, कलम से क्या लेने देना? वो तो मुंह की खाते हैं ना। नहीं, मुंह की खाने का मतलब वो जो बोलते हैं, बोल बोल करके खाते हैं ना। बताइए अर्नब, मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूं। क्यों करता हूं? अरे यार, इतने सारे लोग सैल्यूट कर रहे हैं, है? क्या सारे लोग बेवकूफ है क्या जो सैल्यूट कर रहे हैं अर्नब को? भाई कुछ ना कुछ तो अर्नब ने किया ही होगा ना, तब लोग सैल्यूट कर रहे हैं। तो मैं भी सैल्यूट करता हूं। क्या चिल्लाता है अर्नब, है? मेहनत लगती है चिल्लाने में, मेहनत का काम करता है वो। दूसरे पत्रकारों को देखा है कभी कोई? मिमियाते रहते हैं, इसको गला फाड़ फाड़ करके काम करता है, मेहनत करता है। आपने गदर फिल्म देखी थी ना? सनी देओल उसमें कैसे चिल्लाता है, या उससे ज्यादा चिल्लाता है ये। और वो गदर तो फिल्म थी, असली गदर जो है ना, वो इसके चिल्लाने से पूरे देश में मची हुई है। मेहनत करता है और लोगों को समझ में नहीं आता है। बताइए, उसके ऊपर हमला कर दिया यार। क्या सच बोलना गुनाह है? सच बोलना गुनाह है इस देश में? भाई सच ही तो बोला था उसने। उसने सिर्फ इतना ही बोला कि संतों की हत्या पे सोनिया गांधी चुप क्यों है, उन्होंने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया, यही तो पूछा था उसने। और क्या पूछा? हालांकि चुप तो मोदी जी भी हैं। तो आप बताइए, क्या अर्नब गोस्वामी मोदी जी से जाके पूछेंगे, अमित शाह से जाके पूछेंगे? शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक पत्रकार के ऊपर हमला, मजाक बना रखा है आप लोगों ने। कसम से मुझे तो कांग्रेस के ऊपर इतनी गुस्सा आती है ना, इतनी गुस्सा आती है। बताइए, 70 सालों तक जिस कांग्रेस ने लूटा, कहां गया वो पैसा, मैं पूछ रहा हूं। दो लिप्पो झिन्ना टाइप के मरियल से हमलावर एक पुरानी फटफटिया में बिठा के भेज दिया, और हथियारों के नाम पे वो स्याही की शीशी पकड़ा दी। कहां गया पैसा जो इतना लूटा था? इन हमलावरों को जो हथियार देने चाहिए थे उसके भी पैसे खा गए तुम लोग। लानत है ऐसी कांग्रेस पे। खैर, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अर्नब बाल बाल बच गए, वरना मीडिया का गोदी सूना हो जाता। अर्नब, मैं तुमसे कहता हूं, तुम देश के लिए, लोगों के लिए इतना लड़ते हो, कई बार लोगों की नजर लग जाती है। अपना ध्यान रखा करो। मैं बोलता हूं, रोज शाम को जाकर के 2-4 नींबू मिर्ची अपने ऊपर से उतारा करो। कई बार संबित पात्रा की नजर नहीं, मतलब कई बार अपनों की भी नजर लग जाती है। देश जानना चाहता है, नेशन वांट्स टू नो
मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि देश कब इसके कान में जाके बोलता है कि अर्नब सुनो, मैं ये जानना चाहता हूं, तुम पूछ के बताओ। बताइए। नहीं मतलब देश पूछता होगा अर्नब से, अर्नब अपने मन से थोड़ी पूछेगा। सोचिए देश की और अर्नब की आपस में कितनी अच्छी ट्यूनिंग है, कितना बड़ा देशभक्त है, और उसके ऊपर हमला हो जाए ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे एक बात और है अर्नब कि ये तो तुम जो इतना पूछते हो ना, सोनिया गांधी फलाना, वो कहाँ, ये कहाँ, वो कहाँ, नहीं पूछते हो तो अच्छा करते हो, लेकिन यार ये कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि तुम ये संबित पात्रा के पेट पे लात मार रहे हो? प्लीज, बाकी सब ठीक, मैं तुम्हारे साथ हूं, पूरा देश साथ में है। आपने खुद बोला, आज सारा दिन टीवी में चिल्ला चिल्ला के बोला कि पूरा देश अर्नब के साथ है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, पूरा देश अगर अर्नब के साथ में है तो ये जो बाइक वाले लौंडे थे ये भूटान या सूडान से आए थे क्या? नहीं मतलब जब पूरे देश के लोग इसके साथ में हैं तो अपने साथ वाला थोड़ी कोई मारेगा। नहीं जस्ट पूछा, नेशन वांट्स टू नो, तो भाई थोड़ा सा मैंने भी पूछ लिया। अर्नब ख्याल रखना अपना प्लीज।